आवाज आएगा, आज वीडियो जाके देखना, हमारा आवाज सबसे ज्यादा आएगा। चलो ऐसे भी हम इतना जोर से जब जितना जोर से हम बोलते उतना जोर से बोलबो नहीं करता। सुनो बड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो बड़ाई मत कीजिएगा। चलिए जोर से बोलना इज द कैरेक्टर ऑफ मी, समझ रहे? सबका कैरेक्टर नहीं, इंग्लिश कमजोर है थोड़ा। 94 नंबर आ गया था वैसे। प्लास्टिड के बारे में देखिए, प्लास्टिड जो होता है ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन लगा होता है। कितना मेम्ब्रेन लगा होता है? 2। ठीक। दूसरी बात, ये किसमें प्रेजेंट होता है? हायर प्लांट्स में, डायटम्स में, डायनोफ्लाजेलेट्स में और रेबिनाइट्स में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है डायटम्स, ये क्या है और ये क्या है? तो ये सब ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, एक सेल वाले न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक। तीसरा, प्लास्टिक का काम क्या होता है? खाना बनाना, रखाना, स्टोर करना, जमा करके रखना। ठीक। प्लास्टिक 3 टाइप का होता है, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक। लिकोप्लास्ट के बारे में देखिए, ये व्हाइट होता है। व्हाइट कलर का ऐसे क्यों किया जाता है कि ये कलरलेस माना जाता है, कि व्हाइट कलर का अपना कोई कलर नहीं होता, ये कलर प्रोड्यूस करता है व्हाइट लाइट की तरह, बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं होता है इसके पास। इसके पास एक ग्रेनम मतलब ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। फंक्शन इसका होता है स्टोरेज करने का। ठीक है। अब स्टोरेज के बेसिस पर कि कौन सा खाना स्टोर कर रहा है उसके बेसिस पर 3 टाइप्स का लिकोप्लास्ट होता है। पहला होता है एलियोप्लास्ट, दूसरा होता है माइलोप्लास्ट, तीसरा होता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट किस चीज को स्टोर करेगा? फैट को। अगर कोई लिकोप्लास्ट फैट को जमा कर रहा है तो उसको क्या नाम देंगे? अगर कोई लिकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो उसको क्या नाम देंगे? एमाइलोप्लास्ट। और प्रोटीन को एल्यूरोप्लास्ट। याद रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखिए तो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर छोड़ के सब कलर प्रोवाइड करता है, रेड, ऑरेंज, येलो, जितना भी कलर है सब कलर प्रोवाइड करता है। ठीक। इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड। क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड बोला जाता है। ठीक है। ये प्रोवाइड करता है आपका रेड, ऑरेंज, येलो कलर। ठीक। प्लांट पार्ट्स को, जैसे फ्रूट को, फ्लावर को। फ्लावर रंग बिरंगा दिखता है ना, इसे कारण दिखता है। ठीक है। लास्ट बोलती है चलेगा। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सबका अपना अपना काम होता है, तो हेडिंग दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट। पहले सबसे पहले हम जो हेडिंग देते हैं वो हेडिंग दे देंगे। डायग्राम नहीं बताए थे कल? अच्छा, इसको फिर से डायग्राम भी बता दें। डायग्राम कहाँ गया रे? नहीं पूरा नहीं होगा। डायग्राम के बारे में देखिए, प्लास्टिक का डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा जिसमें 2 मेम्ब्रेन लगा होगा। बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अंदर में आपको राइबोसोम दिखेगा। कौन सा राइबोसोम दिख रहा है बताइए? 70S। आपको डीएनए दिखेगा। कौन सा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये जो आपको मतलब सिक्के के नीचे ऐसे रखते, मतलब ऊपर रखेंगे नहीं, पहले सिक्का ऐसे रखेंगे, रखते हैं ना, फिर उसके ऊपर सिक्का, उसके ऊपर सिक्का। तो ऐसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। और इसमें एक सिक्के को बोलेंगे थैलाकोन। ठीक। अब ये दोनों आपस में जुड़ा होगा, किसी न किसी से नहीं जुड़ा होगा तो बिखर जाएगा, इसलिए जुड़ा रहता है। इस जुड़े हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेला। ठीक है, जो जोड़ के रखता है 2 ग्रेना। ठीक। इसके बाद ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। नहीं, लिनियर डीएनए नहीं रहता, सर्कुलर डीएनए नहीं रहता। अब आगे आपको पढ़ाएंगे क्लोरोप्लास्ट का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बैक्टीरियल सेल से हुआ है, ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया का सेल ही क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब क्यों बन गया प्रूफ देंगे हम, तभी प्रूफ देंगे। सब कैरेक्टर दिखाएंगे बैक्टीरिया वाला इसमें क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेटिक दिखाएंगे, 70S राइबोसोम दिखाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दिखाएंगे, प्रोनियंस दिखाएंगे, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैरेक्टर दिखाएंगे। तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि इसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो बैक्टीरियल सेल से हुआ, ऐसा हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। इस थ्योरी को कहा जाता है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। पता नहीं क्यों नहीं होता है।
वहां पे क्रोमेटोफोर होता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसा कैरेक्टर बैक्टीरिया का है वैसा कैरेक्टर आपका प्लास्टिड का है। 70s राइबोसोम इसमें भी है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसमें भी है, बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि बैक्टीरिया का प्लास्टिड का इवोल्यूशन जो है वो बैक्टीरिया से हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। प्लाज्मिड को बोलते हैं, प्लास्टिड को नहीं। प्लाज्मिड को भी लीनियर डीएनए कहाँ बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं ना जी, सर्कुलर है, अपने लोग का लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। कहाँ बताए थे यार कि प्लाज्मिड लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, कॉपी में देखो। चलिए अब हमको सुन लीजिएगा आप लोग, सब दिन सर आपको सुनवे करते हैं, कोई नया बात अब सुनाते हैं नहीं, सब दिन बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, क्या करें, बायोलॉजी के टीचर हैं। हेडिंग दीजिएगा, चलो छोटा लिखो, आज बोर्ड हैंग कर रहा है क्या, किसका दिमाग खराब है, बोर्ड का, मास्टर का? चुपचाप रहो, डर नहीं होता है। अच्छा कपार फोड़ दो ना हम, डर नहीं होता है तो। अच्छा टाइम आएगा तो बोलते जो हो ऐसे। चलिए हेडिंग दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट। इसको बोला जाता है ग्रीनिस, ग्रीनिस प्लास्टिक। कहाँ आ रहा है बोर्ड का, सही दिमाग खराब, ग्रीनिस प्लास्टिक का है में पिगमेंट पड़, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है बोलो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, हम इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। सर जो भी हम पढ़े रहते हैं आप वो भी भुला देते हैं, ऐसा ऐसा आप प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं। हमने बताया था हमारे इंग्लिश टीचर थे, वो बॉय को बा कहते थे। नहीं कितना पता है, ग्रीन दिखता रहता है, साइड में रेड दिखता रहता है, भूरा कलर का भी दिखता रहता है, नहीं दिखता रहता है, रेड का भी कुछ परसेंटेज रहता है। आ रहे हैं, पहले हमको लिखाने दीजिए ना। क्वेश्चन सर्कुलर दे दीजिए, बोले थे नहीं सुना।
फोटोसिंथेसिस के बारे में हमको लिखना पड़ेगा क्या? फोटोसिंथेसिस सब जानते हैं ना? फोटोसिंथेसिस जानते हैं इधर? बोले तो प्रकाश संश्लेषण जानते हैं उधर? ये थार प्रकाश संश्लेषण जानते हो ना?
कल क्या हुआ था, माइक ऑन था, यहाँ लगा हुआ था, हम जो जो मोबाइल में बात कर रहे थे सब चीज रिकॉर्ड हो रहा था। भूल जाता रहता कभी। तो रेड पेन से ठीक लिख रहा है, रेड पेन से नहीं लिखना। हो गया, सब लिख लिए। नानी जिंदा होगी शेर, कितना दिन का है अब्सेंट मार रही है वो? नानी की दादी? नहीं, आपको लगा जिंदा हो गई इसीलिए अब नहीं आ रही है। बोलना कि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, काम तो जरूरी है ही, पढ़ाई लिखाई जरूरी। हो गया, रिजल्ट मिला आप लोग को? कल मिलेगा। चोरी तो खूब किए थे आप लोग। तो देखिए, तो चोरी तो खूब कर रहे थे आप, थोड़ा भी डर नाम का चीज था नहीं। आप तो उस दिन नाम भूल गए, उस दिन तो हम सब भूल गए, अपना नाम भूल गए थे उस दिन। हाँ, पैसा सब कुछ करवा। चलिए हो गया, लिख लिए। ई का सो गई थी, सोना नहीं है हमारे क्लास में। क्या बुखार है हमारे क्लास में? बुखार लग रहा है, इसी बात कर रहे हैं यार, बुखारों वाला आदमी हमारे क्लास में जिंदा मतलब ठीक रहता है। जिंदा हम कह रहे हैं, ठीक रहता है, जिंदा तो सब जगह रहता है। बोलते बोलते क्या बोल रहे हैं। चलिए हो गया, हो गया सबका। इतना धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे होगा यार, बहुत धीरे धीरे लिखोगे। इतना धीरे धीरे लिखोगे। हमको पढ़ाना है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ाना है हमको। फिजिक्स की तरह हम भी थ्योरी पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। नींद आता है फिजिक्स में? नींद आता है तो अच्छी बात है ना। फिजिक्स में नींद आता है तुमको? नहीं आता, देख लो। नींद आता है तो बीच में पानी पी लिया कीजिए, बोतल लेके आया कीजिए। चलिए हो गया। अब सुनिए, क्लोरोप्लास्ट की जब भी हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको कहा जाता है ग्रीनिश प्लास्टिड। ग्रीनिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर वाला पिगमेंट होता है, इसलिए ग्रीनिश प्लास्टिड कहा जाता है। प्लास्टिड का ही प्रकार है, इसलिए प्लास्टिड हम लिखे। ठीक। दूसरी बात, इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट देता है? ग्रीन। कौन सा कलर देता है? ग्रीन। और ये ग्रीन को छोड़ के और सभी कलर देता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? मीजोफिल सेल में, लिव्स में। लिव्स में जब आप लिव्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो इसमें सेल होते हैं बहुत सारे, ठीक है, सेल होते हैं, इसको कहा जाता है मीजोफिल सेल। क्या कहा जाता है? मीजोफिल सेल। अब हम लोग बचपन में क्या पढ़े? बचपन कहने का मतलब 9th 10th में हम लोग क्या पढ़े कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो प्लांट में कहाँ होता है? पत्ते में या लिप्स में होता है, इतना हम पढ़े। लेकिन हम ये नहीं पढ़े कि पत्ता में भी कौन से सेल में होता है। तो पत्ता में जो सेल होता है उसका नाम होता है मीजोफिल सेल। इसी सेल में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। नहीं, सेल बहुत सारा होता है, मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसी के पास क्लोरोप्लास्ट, समझे? इसके बाद इसका शेप और साइज वेरी करता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज सब में अलग अलग। जैसे शेप की बेसिस की बात करें तो शेप इसका डिस्क्वायड हो सकता है, मतलब डिस्क शेप हो सकता है कैसेट की तरह, ओवल शेप हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, रिबन की तरह हो सकता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट कहने का मतलब वही वाला, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है इसका शेप, ठीक है। तो इसका शेप डिफर कर सकता है, साइज भी डिफर कर सकता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आए कि द शेप एंड साइज विल वेरी इन द ऑर्गेनेल, इस ऑर्गेनेल में ऐसा होता है, तो आपको ऑप्शन देगा तो उसमें टिक लगा, ठीक।
मीजोफिल सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण तो हिंदी में होता है। हाँ, हिंदी में होता है वो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सर? जिसमें हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारे दिमाग का दही बनता है, उसको फोटोसिंथेसिस। बोलो फोटोसिंथेसिस का क्या, कौन मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा? प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हाँ, इसको समझाना है, कैसे समझाएंगे आप? बोलिए। ए आ खाली थारे ठीक करवाएगी, बोलेगी कि नहीं? क्या मतलब बोलो ना, इतना तैयार होके बोल, क्या जरूरत है आप? अच्छा ठीक है ठीक है, बोलो। अरे बोलो ना, बोलो बोलो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बोलो, उठ क्या बोलो ना, अब बैठ के क्या बोल रहे हैं? आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं रिस्पेक्ट करें तो बैठे बोलो। अभी क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रही है, कुछ भी बोलो ना, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? हिंदी में। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकती The है। process of making of food by plant in the presence of sunlight, carbon dioxide, water, chlorophyll. ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट है वो अपना खाना किससे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, और कुछ जो मिनरल्स होते हैं उसकी मदद से। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी आप छोड़ देना है, हिंदी नहीं बोलना है हमको, नहीं, हमको भी नहीं बोलवाना है हिंदी। अगर हम थोड़ा चलते हिंदी बोल तो समझ गए। मैथिली ऐसे ही आप मैथिली भाषी है ना, मिथिलांचल के। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है फोटोसिंथेसिस करवाना। हाँ, लाइट को ट्रैप करेगा तभी ना फोटोसिंथेसिस होगा। लिंक कीजिए ना चीजों को, लाइट को ट्रैप करेगा तभी ना फोटोसिंथेसिस होगा, कि ऐसे ही फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। चलिए अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना। ये दो फेज में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। क्लास 8 में आपको दिया हुआ है, पढ़िएगा। क्लास 8 में इतना बड़ा मोटा बुक है, उसमें दिया होगा। किस टाइम में? दूसरा वाला बुक में, हम लोग दूसरा वाला बुक पढ़ते थे। चलो, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? अब लाइट रिएक्शन कहाँ होता है ये देखो, सबसे मेन क्वेश्चन। लाइट रिएक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस जब होता है लाइट के प्रेजेंस में, कहाँ होता है? ग्रेना में। कहाँ होता है? ग्रेना। हम बताए हैं पीछे ग्रेना, ये जो आपको सिक्के की तरह स्ट्रक्चर था, इसको एक साथ हम क्या बोल रहे थे? ग्रेना बोल रहे थे। तो ये रिएक्शन ग्रेना में होता है। इन दिस लाइट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है? एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है। ठीक है, दोनों एनर्जी का सोर्स, दोनों एनर्जी का सोर्स है। इसका पूरा नाम नहीं मालूम। चलिए, एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि कल इसके बारे में बहुत भाष में पढ़ेंगे। इसीलिए डार्क रिएक्शन क्या होता है, अभी आप ये याद करके रखिएगा कि ये दोनों जो है एनर्जी का सोर्स है। जैसे एटीपी को तोड़ के एनर्जी प्राप्त करते हैं ना, ऐसे ही NADPH2 को भी तोड़ेंगे, उससे भी एनर्जी। ठीक, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ये आपका स्ट्रोमा में होता है, खाली जगह में। स्ट्रोमा देखिए क्या, ये वाला जो खाली जगह दिख रहा है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा में आपका क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, हाँ खाली होता है, डार्क रिएक्शन होता है। इन दिस डार्क रिएक्शन, इस रिएक्शन में शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक, इतना चीज समझ में आ रहा है? तो एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। हेडिंग दीजिए। पहली बार बायोलॉजी में थ्योरी पढ़ेंगे। आपसे पहले कभी पढ़े थे क्या बायोलॉजी में थ्योरी? थ्योरी है वो तो टॉपिक वाला थ्योरी। हाँ, थ्योरी थ्योरी। चुपचाप रहो। सेल थ्योरी, तो अगर बात नहीं यार, मतलब सेल थ्योरी, वो थ्योरी लिखा हुआ है। हाँ, डार्क रिएक्शन जो होता है वो सनलाइट के एब्सेंस, स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन होगा, ग्रेना में डार्क बोल रहे हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि स्ट्रोमा नहीं होता होगा, ये नहीं कह सकते कि स्ट्रोमा नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रोमा में अगर लाइट प्रेजेंस है, तो लाइट प्रेजेंस होगा तो लाइट रिएक्शन होगा जो ग्रेना में होगा। ठीक है,
स्ट्रोमा में कभी कभार ऐसा होता है कि जब लाइट नहीं होता है ना तब स्ट्रोमा में आपका रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। अगर नहीं है किसी के पास स्ट्रोमा तो लाइट रिएक्शन खाली होगा, अब वही खाना बचा के रखेगा सब, मतलब रात के लिए भी। दो गो रिएक्शन क्यों होता है? प्लास्टिड होता होगा, स्ट्रोमा नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्लास्टिड होता होगा तो स्ट्रोमा बिल्कुल होता होगा जी। ऐसा होता होगा कि स्ट्रोमा में नहीं खाना बनाता होगा, खाली उसको लाइट मिल जाता है तो ग्रेना में खाना बना के वही प्रिजर्व कर लेता होगा, ऐसा होता होगा, उसी से एनर्जी बना लेता होगा, समझे? नहीं, डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन नहीं करेगा, डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लाइट का प्रेजेंस रहेगा तब ना लाइट रिएक्शन करेगा भाई। लाइट का प्रेजेंस रहेगा तब ना लाइट रिएक्शन करेगा, बिना लाइटे का लाइट रिएक्शन कर लेगा। चलिए क्या समुद्र के अंदर क्या होता है, प्लांट्स रहता है, वो कैसे प्रकाश संश्लेषण करता है। समुद्र के अंदर जो प्लांट्स होता है वो डार्क रिएक्शन करता है, तो क्या करता है, केमिकल की मदद से तो करता है। डार्क, ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहा है, नहीं तो ऑक्सीजन वो रूट हेयर से लेता है यार। जैसे मान लो प्लांट है ये वाला, अब पानी में है ये प्लांट, अरे कोनो प्लांट बना लो जी, नहीं नहीं ये प्लांट है, हम घर से लाए हैं, सुनो। ये वाला मान लो पानी के अंदर है, ठीक है, अब पानी के अंदर है तो इसके नीचे भी पानी होगा ना। पानी में क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन तो होता है ना। हाँ, तो ये रूट हेयर से लेगा ना, या तो स्टोमेटा से ले लेगा या रूट हेयर से ले लेगा, कहीं से भी ले सकता है, लेंटिस सेल से भी ले सकता है, स्टेम में लेंटिस सेल पोर होता है, वहां से भी ऑक्सीजन ले सकता है। क्या हो गया, वाटर चला आया तो वाटर फिर बाहर कर देगा, वाटर का तो काम है ना, है अंदर में, वाटर का काम नहीं है अंदर में। खाना बनेगा तो कैसे बनेगा, वाटर का काम तो है ना, आपका काम नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप डायरेक्ट कर वाटर का तो काम है ना, डायलर और फ्लोएम तो इसमें भी होगा। उसमें डायरेक्ट रिएक्शन होगा, और जो केमिकल खाना केमिकल की वजह से भी खाना होता है। थेनोजेन, इथेनोजेन, इथेन, ये सब केमिकल होता है जो आपको मिनरल्स के थ्रू आ जाता है। जब वो नीचे से पानी लेता है ना तो मिनरल से, जो मिनरल्स उसमें मिला हुआ होता है उसी के थ्रू आ जाता है। हाँ, नीचे से ही पानी लेता है, नीचे से पानी खींच लेता है सीधा। ऊपर मतलब ऊपर में इतना पानी रहता है, ऊपर में रूट है, कहाँ से पानी लगा बताओ, जड़ से पानी लगा, तो जड़ नीचे में है ना कि ऊपर? यार कैसा क्वेश्चन पूछा, ऊपर से पहले पानी लेता है, ऊपर से कहाँ से पानी लेगा ये भी तो बताओ। सर लीव्स में इतना छेद होता है उससे ले लेगा, लीव्स में इतना ही पोर होता है कि उससे गैसेस पास कर सकता है डिफ्यूज होके। पानी कभी डिफ्यूज होता है क्या? पानी ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है कि डिफ्यूजन के थ्रू जाता है? नहीं पढ़ा है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, वाटर हमेशा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है, ठीक है, जबकि गैसेस जो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाता है। आप जो कह रहे हैं पानी ऊपर से नहीं लेगा, पानी नीचे से ही लेगा। बोलेगा तुमको पैर से पानी पीने के लिए पी लेगा क्या? गैसेज स्टोमेटा के थ्रू पास नहीं होता यार, कैसा? वाटर से वाटर की बात हम नहीं कर रहे, वाटर तो रूट हेयर से ही जाएगा, गैसेस की बात कर रहे हैं कि गैसेस डिफ्यूज हो जाता है स्टोमेटा के, छोटा छोटा जो पोर होता है नीचे और ऊपर, तो इसके ही थ्रू जाता है ना, CO2 जाता है, O2 जाता है, O2 निकल जाता है, CO2 पास आउट हो जाता है, इंटर कर जाता है, जहां से जाने का जगह रहेगा मेन वहीं से न जाएगा। कहेगा यहाँ से पानी अंदर डाल देने के लिए चला जाएगा, हाँ सर चला जाएगा इंजेक्शन के थ्रू। हम समझ रहे थे क्वेश्चन उठ सकता है, इसीलिए हम पहले से तैयार रहते। आप चुपचाप रहो, ख्याली क्वेश्चन हमारे यहाँ
अपने क्लास में ख्याली क्वेश्चन पकाता रहता है। देखो तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ा रहे थे कि कहाँ प्लांट ना ड्रॉ कर दिए। चलो थ्योरी पढ़ो आप, मैथ वाला चीज पढ़ा रहे हैं। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी दीजिए तो, थ्योरी की जगह हम और कहाँ लिखिए। देखिए इसमें हम एक ऐसा चीज लिखने वाले हैं जिसको देख के आप लोग को गुस्सा है, काहे आएगा। हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखेंगे। आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ाए नहीं, अभी पढ़ना भी नहीं है अभी। क्या आप गुस्सा नहीं होते? पढ़ लिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है हमने पढ़ाएंगे तो। According to this theory, समझे बॉस, पानी कहाँ से जाता है? हाँ रूट से जाता है। हमको अभी भी लग रहा था कि तुम ये क्वेश्चन तब तक देख लें हम। ये टाइम ज्यादा हो गया है क्या? ओके लिख लिए क्या? लिखो, लिख लिए साहब, जल्दी लिखिए। चलिए अभी तक देखिए, लिखिए तो। अब सुनिए इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या होता है। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी ये बताता है हमें कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोनों कहां से आया है? बैक्टीरियल सेल से। कहां से आया है? बैक्टीरियल सेल से। क्यों कोई थ्योरी
थ्योरी हम देते हैं तो उसके लिए प्रूफ भी देना पड़ता है। तो वही बता रहे हैं कि कोई थ्योरी अगर देते हैं तो उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं कि हम जो आदमी है वो बंदर से आया है, तो आप कुछ कैरेक्टर बताइए जो बंदर में भी हो और आदमी में भी हो, तभी ना मानेंगे कि बंदर से आदमी, सॉरी बंदर से आदमी आया है। कहाँ से आया, कहाँ से आया, चिंपांजी से, काहे नहीं मानता है वो, कहाँ से आया, गरुड़ क्या करता है, गरुड़ कहता है हम लोग मिट्टी के बने हैं, 5 तत्व से बने हैं। कहाँ 5 तत्व से बने हैं, हवा पानी, कहाँ बने हवा पानी, हम लोग उससे बने हैं। अरे बताओ रे कि गरुड़ वाला आदमी, रामायण वाला आदमी, बोलो। चलो, तो ये थ्योरी क्या बताता है, हम मतलब जितना भी आपका प्लास्टिड है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहाँ से आया है, बैक्टीरिया सेल से। अब कैसे आया है ये वाला डिस्कस नहीं करेंगे, कहाँ से आया है और क्या इसमें कैरेक्टर है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि आया है, वो बोलते हैं। बैक्टीरिया के पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, प्लास्टिड के पास या क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, ठीक। इसके पास भी 70 एस राइबोसोम होता है, प्लास्टिड के पास भी होता है। इसके पास प्रोनिन्स होता है, प्रोनिन्स कहने का मतलब ग्राम नेगेटिव का कुछ कैरेक्टर होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी ग्राम नेगेटिव का कुछ कैरेक्टर होता है, ठीक है। नहीं, ग्राम नेगेटिव का ही देखा, ग्राम नेगेटिव का ही देखा, ग्राम नेगेटिव का कुछ कुछ फीचर होता है, इक्वलाई का, जैसे म्यूरिन का परसेंटेज सेम होता है, ठीक है। ये भी सेल वाल रखता है तो म्यूरिन इसमें भी होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, और म्यूरिन बैक्टीरिया में भी होगा, ठीक। फोटोसिंथेटिक नेचर आप भी समझते हैं, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है और प्लास्टिक भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बैक्टीरिया सेल से कैसे आया है। ये 4 गो रीजन आप बताइएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। नहीं, पॉलीमॉर्फिक नेचर कहाँ रखता है, पॉलीमॉर्फिक नेचर तो सिर्फ बैक्टीरिया ही रखता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ रखता है। फोटोसिंथेटिक बोले हैं, पॉलीमॉर्फिक मतलब हुआ कि दिखने में अलग अलग नहीं, सेल के बेसिस पर तो नाम हो जाना चाहिए सबका। बैक्टीरिया में तो नाम होता है, बैसिलस, रॉड सेल, इसमें कोई नाम है, नाम नहीं होता, इसीलिए पॉलीमॉर्फिक नहीं कहा जाता।